हेलो दोस्तों, स्वागत है पंकज स्टडी में। हम लोग शुरू कर रहे हैं 40 प्रैक्टिस सेट RWZ की जो नई सीरीज चली है सिलेक्शन बूस्टर। 40 ऑफलाइन सेट है जिसका पहला सेट हम कर चुके हैं। आज हम दूसरा सेट करेंगे। मैं यहाँ 40 सेट कराऊंगा इस चैनल पे। अगर आप नए हैं, मेरा चैनल भी नया है, आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन 1 पूर्ण भूत, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन भूत। मैं खाना खा चुका था यानी कि पूर्णता की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे होने वाला आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें पूरा का पूरा होने वाला आएगा। ऑप्शन ए के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? यौगिक, वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी ऐसा आदमी नहीं देखा हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? बहुत ही आसान रहेगा और ये UPSI PYQ में आया हुआ है, सबको पता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है गा? ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन बी आपदा, ऑप्शन सी निम्नगा, ऑप्शन डी आपगा। 3 ऑप्शन ठीक है। इसमें जो बी वाला आएगा आपदा, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है इस सेट में, डायरेक्ट बता सकते हैं। ऑप्शन बी 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक, सबको पता है सकर्मक। जहाँ पर क्रम की प्रधानता होगी वहाँ पर सकर्मक क्रिया का जिक्र होगा, वहाँ प्रभाव आएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, निरही का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? ए निहि प्लस रिहि, निहि प्लस इहि। तो जो ऑप्शन बी है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है इहि में, यही इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम, एक क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, सी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम की परिभाषा बिल्कुल सही होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, द्वारिका, द्वारका, द्वारिका। द्वारका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो 9 का ए बिल्कुल सही होने वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से क्रम विशेषण, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, आइए हम पढ़ते हैं। ए दूसरा, बी दोनों, सी दूना, डी दो। तो क्रम पूछा है पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा होगा यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा। 11 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन हैंगे? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन हैंगे? ए सरपा, डो मिम्बा, बी हो गया यहाँ पे सी सरहप्पा, डी लुइपा। 11 का हमारा सी हो जाएगा सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं आगे। इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी है? आनंद मतलब खुशी, साफ दिख रही है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पूर्वी में कौन कौन सी आती हैं? अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से एक जो अलग दिख रही है वो दिख रही है हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी असम, डी छत्तीसगढ़। सी हमें साफ दिख रहा है कि असम में होती है वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आ सी जाएंगे हम 14 में। क्वेश्चन नंबर 15, एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं होता? एक संज्ञा के रूप में,
विशेषण के रूप में, संबंध बोधक के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, एक शब्द कहाँ यूज नहीं होता? हम देखते हैं कि जो एक शब्द है वो संबंध बोधक में नहीं यूज होता है, यानी कि सी। 16, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? आमिष का विलोम होगा निरामिष। आमिष का विलोम होगा निरामिष, यानी कि 16 का सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यानी कि यहाँ पे मना किया गया है, एक तरह से एक चेतावनी दी गई है। तो संकेत होगा, निषेध होगा, विधानवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा। 17 का बी होगा, यहाँ पे मनाही है तो निषेध हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 18 की तरफ। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। 92 आई थिंक, शायद 1992 में रामविलास शर्मा जी को दिया गया था ये। अब बढ़ते हैं 19 की तरफ। वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या हैगा? सिंहूनता, चंद्रकला, सुंदरी, डी चंद्रमुखी। 19 का बी हो जाएगा चंद्रकला, वसंत तिलका का दूसरा नाम। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? चौथा, पोर्ट लुई ऑफ स्पेन, बी न्यू दिल्ली, सी लंदन, डी पोर्ट लुई मॉरिशस। तो चौथा 1994 समथिंग शायद हुआ है, ये पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ए रोहिणी, बी रोहिणी, सी रोहिणी, डी रोहिणी। तो इसमें ये डी के साथ है रोहिणी, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, मैं परीक्षा लिख चुका था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? चुका था यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन कब? भूतकाल में था लगा हुआ है, यानी कि पूर्ण भूत हो जाएगा, 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति हैगी? यह किसने बोला है? ये किसकी उक्ति है? ए मैथिली सेनगुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। 23 का बी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 24, बचपन संज्ञा कौन सा प्रकार है? बचपन संज्ञा कौन सा प्रकार है? ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। 24 का सी हो जाएगा हमारा। अब आते हैं 25 की तरफ। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं हैगी? नेपाली, बोडो, भोजपुरी, उड़िया। इनमें से सी हो जाएगा भोजपुरी, जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं हैगी, सी। 26 की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह अलंकार कौन सा है? ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी उपमा, डी रूपक। संभावना प्रकट की जाती है किस अलंकार में? उत्प्रेक्षा, यानी कि ए 26 का। अब आते हैं 27 पे। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए आज, बी अ, सी आ, डी अ। इसका में उपसर्ग कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ, आच्छादन। आच्छादन का मतलब एक तरह से देखा जाए तो ढका हुआ, आवरण टाइप से हो जाएगा। अब तो बढ़ते हैं हम 28 की तरफ। गिरिराज कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको? मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा इन्हें सम्मान मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है? मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों मैं यहाँ पे समय कम से कम लेना चाहता हूँ, जिससे कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिवीजन के आधार पर सीरीज है। 29, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? 29, ए मस्ती, पार्श्व, सेना, शक्ति। तो बल का जो अर्थ नहीं निकल के आता है वो है ऑप्शन नंबर ए मस्ती। 30 की तरफ, करतरी शब्द का तद्भव रूप बताइए। करतरी, ए कैंची, बी कचहरी, सी कर्तव्य, बी कर्तव्य। तो करतरी का जो तद्भव है हिंदी शब्द होगा वो हो जाएगा ए कैंची। 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम 31 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? ए सिंधी, बी
हिंदी, सी मराठी, डी कोंकणी। तो गोवा की मुख्य राजभाषा लगभग सबको ही पता होगा कोंकणी हैगी। 31 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये पैसे जाता है, इसे हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैंगे। वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। चूँकि जमीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। एरोपोनिक्स खेती की वह तकनीक जिसमें कोहरे और वायु युक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में एरोनॉटिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहां मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जा रही हैं। न्यू जर्सी है फार्म वहां स्थित नेवार्क शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहां मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य कपड़े का उपयोग किया गया है। पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है और उनका स्वाद भी बना रहता है। उक्त फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है, जहाँ 250 किस्म की सब्जियाँ की खेती की जा रही है। इस फार्म में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार ही मिला हुआ है। चलिए, अब पैसेज हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी विश्व की जनसंख्या? शुरुआत में इसका आंसर दिया गया था कि यहाँ पे जो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये देखिए, ये बताया गया है, सॉरी, 10 अरब हो जाएगी, ये बताया गया है 10 अरब हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारा 32 का सी 10 अरब। 33 है। एरोनॉटिक्स खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके लिए पानी की जरूरत है, इसके लिए सूरज की रोशनी की जरूरत है, इसके लिए मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी की जरूरत है, इसके लिए मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इसके लिए मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, नहीं होती, यानी कि इसकी जरूरत नहीं होती है। तो इसका 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमें मिट्टी, पानी, सूरज की जरूरत नहीं होती है। अब 34, एरोनॉटिक्स फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना अधिक है? इसका उत्तर ऊपर ही दिया गया है, शुरुआत में ही जस्ट ऊपर की तरफ देखेंगे हम लोग, 70 गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो हो जाएगा हमारा 34 का सी 70 गुना। 35, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस जो होता है उसका जो भाव होता है वो कौन सा होता है? भयानक जो रस रहेगा इसका जो स्थायी भाव रहेगा, इसका जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रुको एक सेकंड, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। इसका बी हो जाएगा, सॉरी आ नहीं रहा यहाँ पे, ये वाला बी यहाँ पे हो जाएगा, 35 का बी। 36 तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? कई बार ये आया हुआ है परीक्षा में, यूपीएसआई PYQ आएगा ये। 36 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए सोजेवतन, बी सेवासदन, सी गबन, डी गोदाम। प्रेमचंद की रचना है जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, सोजे वतन, ए ऑप्शन। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? पूजा, जैसा दिख भी रहा है हमें, पूजा साउंड जो आ रहा है इसमें निकल के आ का साउंड आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 38, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाव वाच्य है? भाव, ऑप्शन नंबर ए, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, या सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है। तो जहाँ पर नेगेटिव बात हो, खाता नहीं जाता, तो इस यहाँ पर डी का निकल के आ रहा है, यहाँ पे भाव, जहाँ भाव प्रकट हो रहा है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, 38 का डी। अब बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त किस प्रसिद्ध नाटक है? किसका प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त? ऑलमोस्ट सबको पता भी होगा ये चंद्रगुप्त नाटक किसका है ये। धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल भारतेंदु। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर का ये। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत आसान है, अगर आप में से किसी को पता हो तो ऑप्शन
में से जो भी सही लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दें। दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन। इस सीरीज में मैं 40 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा पूरे हिंदी के। कम से कम समय लेकर मैं इसको कराने की कोशिश करूँगा। हिंदी जैसी पूरी हो जाएगी हमारी, उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि जीके की तरफ बढ़ा जाए। जीके के 40 सेट मैं लेके आऊँगा हिंदी के बाद। दोस्तों ये नया चैनल रहेगा, अभी मैंने जस्ट बनाया। अगर आपको पसंद आए, बहुत कम समय में रिवीजन करना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।